अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो या सोना खरीदना चाहते हो तो आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना महामारी की वजह से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हालांकि पिछले 3 दिनों से चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। पिछले 3 दिनों के अंदर चांदी के भाव में 2,800 रुपये की गिरावट आ चुकी है। ऐसे में अगर आप भी आने वाले समय में सोना खरीदना चाहते हो तो आपके लिए बड़ी जानकारी आ चुकी है। दरअसल भारत सरकार 1 जून 2021 से हॉलमार्किंग अनिवार्य करने जा रही है, जिससे जुड़े कुछ ऐसे सवाल है जो लगातार पूछे जा रहे हैं, जिसमें है सोने पर हॉलमार्किंग लागू होने के बाद क्या सोना महंगा हो जाएगा? 1 जून से किस प्रकार का सोना खरीदने पर जेल की सजा और भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, और इसी के साथ में हॉलमार्किंग लागू होने से ग्राहकों को क्या फायदा होगा? ऐसे कई सवालों के जवाब आज हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए, तो पहला सवाल है कि जून से क्या महंगी हो जाएगी सोने की ज्वेलरी? जी हाँ, भारत सरकार पूरे भारत में हॉलमार्किंग अनिवार्य करने जा रही है, लेकिन इससे ग्राहकों का फायदा ही होगा। हालांकि ज्वेलर्स के खर्चे बढ़ जाएंगे। हॉलमार्किंग की प्रक्रिया में आभूषण कारोबारियों के 3 खर्चे बढ़ जाएंगे, जिसमें से पहला है रजिस्ट्रेशन शुल्क। कारोबारियों का हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन फीस टर्नओवर के हिसाब से देना होगा। ये फीस टर्नओवर के आधार पर 7,500 से लेकर 80,000 रुपये तक हो सकता है। और इसके बाद है हॉलमार्किंग शुल्क। जी हाँ, हॉलमार्किंग लागू होने के बाद सोने के आभूषण पर हॉलमार्किंग करवाने के लिए 35 से 200 रुपये तक का खर्चा लगता है, जिसका भुगतान कारोबारियों को करना पड़ेगा। और इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन शुल्क। यह आधिकारिक शुल्क नहीं है, लेकिन दूर दराज के ज्वेलर इसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि हॉलमार्किंग के पहले भी कई बड़े ज्वेलर्स हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी बेचते थे, जिनका दाम ज़्यादा होता था। ऐसे में हॉलमार्किंग का नियम लागू हो जाने के बाद भी हॉलमार्किंग ज्वेलरी खरीदने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि आभूषण कारोबारियों पर ही निर्भर करता है कि हॉलमार्किंग का भुगतान ग्राहकों से ले या नहीं। चलिए, तो इसके बाद है कि नियम लागू हो जाने के बाद किस कैरेट का सोना नहीं खरीद सकते। जी हाँ, हॉलमार्किंग नियम लागू हो जाने के बाद सिर्फ 22, 18 और 14 कैरेट का ही सोना खरीदा जा सकता है। सोने का किसी भी तरह का आभूषण बिना हॉलमार्किंग के नहीं खरीदा जा सकता। ऐसा करना कानूनी अपराध होगा, जिस पर सरकार ने भारी जुर्माना और जेल की सजा रखी है। और इसके बाद है कि हॉलमार्किंग से ग्राहकों का क्या फायदा होगा। जी हाँ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खरीदार है। भारत में सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी होती है, तो वहीं भारत में सबसे ज़्यादा सोने से धोखाधड़ी होती है। कई दुकानदार 14 कैरेट का सोना 22 कैरेट में बेच देते हैं, और इसी वजह से सरकार ने हॉलमार्किंग का नियम लागू किया है, जिससे कि ग्राहकों के साथ में धोखाधड़ी ना हो। इसी के साथ में हॉलमार्किंग लागू हो जाने के बाद आभूषण कारोबारियों को पक्का बिल देना होगा। सोने पर हॉलमार्किंग का खर्च 35 से 100 रुपये तक है, लेकिन इससे बड़ी धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। हॉलमार्किंग का नियम आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।